हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू मैथ इजी। बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 10 का रियल नंबर्स यानी कि चैप्टर 1। आज हम पढ़ेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, किसी दो नंबर्स का एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो चलिए शुरू करते हैं। एलसीएम और एचसीएफ हम प्राइम फैक्टर्स की हेल्प से कैसे निकालते हैं, इसके लिए हमें दो सिंपल स्टेप्स याद रखने हैं। पहला, सपोज हमें दो नंबर्स ए और बी दिए हैं, तो पहले स्टेप में फाइंड प्राइम फैक्टर्स ऑफ बोथ द नंबर्स। हमें किसी भी नंबर के प्राइम फैक्टर्स निकालते तो आता है। तो पहले स्टेप में आपको क्या करना है, दोनों नंबर्स को फैक्टराइज करना है, यानी कि उसके प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। तो पहला स्टेप समझ में आ गया। प्राइम फैक्टर्स निकालने के बाद दोनों के प्राइम फैक्टर्स को हम लिख लेंगे पावर्स के फॉर्म में। उसके बाद एचसीएफ क्या होता है, उन दोनों के प्राइम फैक्टर्स को हम ध्यान से देखेंगे। अब एचसीएफ के लिए हम क्या करेंगे, पहले नंबर के प्राइम फैक्टर को देखेंगे और दूसरे नंबर के प्राइम फैक्टर को देखेंगे। उनमें जो कॉमन है, कॉमन नंबर्स हैं, मान लो 2 की पावर 3 और दूसरे में 2 की पावर 4, तो इसमें से स्मॉलेस्ट पावर क्या है, 2 पावर 3, यानी कि दोनों के प्राइम फैक्टर्स में कॉमन नंबर ढूंढना है और उनकी स्मॉलेस्ट पावर को मल्टीप्लाई करना है, तो एचसीएफ मिलता है। तो एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर्स ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर। और अब एलसीएम क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर्स ऑफ ईच प्राइम फैक्टर्स इन्वॉल्व। अब हमें दोनों नंबर्स के प्राइम फैक्टर्स में से हर एक पावर को लेना है, लेकिन उसकी ग्रेटेस्ट पावर को। जरूरी नहीं है कि कॉमन ही लेना है, हर एक नंबर को लेना है और उसकी ग्रेटेस्ट पावर को। एलसीएम और एचसीएफ में एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, यानी किन्हीं भी दो नंबर्स का एलसीएम मल्टीप्लाइड बाई एचसीएफ इज इक्वल टू उन नंबर्स का प्रोडक्ट। अब इस कंसेप्ट को अच्छी तरह से समझने के लिए चलिए हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 26 एंड 91। सबसे पहले स्टेप के अकॉर्डिंग हमें दोनों नंबर्स के प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। तो पहले मैंने फर्स्ट नंबर लिख लिया 26। अगर नंबर इवन है तो हमें 2 से स्टार्ट करना है, उसे डिवाइड करना। तो हम सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे, तो ऑब्वियसली यहाँ पे आ जाएगा 13। अब ये प्राइम नंबर आ गया, अब तो ये किसी से नहीं कटेगा, सिर्फ खुद से कटेगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 13, 13 1 13। ये सिर्फ 2 ही स्टेप में हो गया। अब हम 26 के प्राइम फैक्टर्स लिख लेंगे। तो क्या क्या मिले हैं हमें, 2 एंड 13, 2 एंड 13। तो हम इन्हें ऐसे पावर के फॉर्म में लिख लेंगे। अब हम बात करते हैं हमारे सेकेंड नंबर की। हमारा सेकेंड नंबर है 91। ये तो एक इवन नंबर नहीं है। अब हम 3 देखेंगे कि क्या ये 3 से डिवाइड होता है, तो ये 3 से भी डिवाइड नहीं होता। क्या ये 7 से डिवाइड होता है, चलिए देखते हैं। तो हम इसे 7 से डिवाइड करेंगे, 13 7 से 91, तो यहाँ पे 13 टाइम्स ये चला जाएगा। अब प्राइम नंबर आ गया, तो अब हम सिर्फ 13 से ही इसे डिवाइड कर सकते हैं। 13 was 13। अब 91 के भी प्राइम फैक्टर्स इसी तरह से लिख लेंगे। तो क्या आए हैं, 7 × 13। अब इसके भी 1 पावर ले लेंगे। और अब हमें निकालना है एलसीएम एंड एचसीएफ। सबसे पहले एचसीएफ। एचसीएफ के लिए हमें कॉमन नंबर देखना होता है। तो हम देख सकते हैं कि 13 इनमें कॉमन है, पहले में भी है और दूसरे में भी है, तो हम इसमें ले लेंगे। अब मैंने कहा था कि एचसीएफ के लिए प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर, स्मॉलेस्ट पावर, लेकिन दोनों में तो पावर सेम है, तो हम उसे एक बार ले लेंगे। 13 की पावर 1 हम एक बार ले लेंगे। तो एचसीएफ कितना आ गया, 13। एचसीएम के लिए हमें क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटर पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर्स इन्वॉल्व। तो जो जो आ रहा है सब ले लेना है। 2 आ रहा है, 2 ले लीजिए। उसके बाद 7 आ रहा है, 7 ले लीजिए। उसके बाद 13 दोनों में है, ग्रेटर पावर लेनी है लेकिन सेम पावर है दोनों में, तो 13 एक बार ले लेंगे। और जब हम इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 13 7 से 91, 91 × 2, ये हो जाएगा आपका 182। तो इसका एलसीएम आ रहा है 182 और एचसीएफ आ रहा है 13। आपको मेथड समझ में आई, बहुत सिंपल मेथड है। अगर हम ये कंसेप्ट समझें और हमें प्राइम फैक्टर्स बनाते आता हो तो ये बहुत ही आसान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है 510 एंड 92 का आपको एलसीएम एचसीएफ फाइंड करना है। तो सबसे पहले 510 इवन नंबर है, इसलिए हम इसे 2 से डिवाइड कर सकते हैं। 2 4 ज़ा 2 2 ज़ा 4 और ये आ जाएगा 2 5 ज़ा 10, 2 5 ज़ा 10, 255।
अब चूँकि 2 से डिवाइड नहीं होगा तो हम पहले 3 से ट्राई करेंगे। 3 से डिवाइड करते हैं तो 3 8 जा 24, ठीक है, तो 3 5 जा 15, अभी आ गया 85। अब हम इसे 5 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 17, 5 जा 85 होता है ना, तो ये आएगा 17। अब 17 एक प्राइम नंबर आ गया तो हम इसे 17 से ही डिवाइड करेंगे, 17 1 जा 17। तो प्राइम 510 के प्राइम फैक्टर्स हैं 2 × 3 × 5 × 17, ठीक है, ये आएगा। अब हमारा सेकेंड नंबर है 92। अब 92 एक इवन नंबर है तो हम किससे स्टार्ट करेंगे, 2 से, तो ये आएगा 2 4 जा 8 और 2 6 जा 12, फिर से 2 से कटेगा, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। अब ये एक प्राइम नंबर आ गया तो अब इसे 23 से ही हम लोग डिवाइड करेंगे, तो 23 1 जा 23। अब 92 के प्राइम फैक्टर्स हमें मिल जाते हैं, कितने, 92 के प्राइम फैक्टर्स हैं 2 × 2, यानी कि 2 की कितनी पावर है, 2 × 23। अब हमने प्राइम फैक्टर्स तो बना लिए। नाउ लेट्स फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ। अभी हम लोग जब एचसीएफ निकालेंगे तो एचसीएफ निकालने के लिए हम लोग कॉमन नंबर देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए 2 दोनों में कॉमन है, यहाँ पे 2 की पावर 1 है और यहाँ पे 2 की पावर 2 है, और 2 के अलावा कोई भी कॉमन नहीं है। लेकिन एचसीएफ में हम लोग कॉमन नंबर की स्मॉलेस्ट पावर लेते हैं। यहाँ पे 2 की पावर 1 है और यहाँ पे 2 की पावर 2 है, तो स्मॉलेस्ट कौन हुआ, 1, तो हम लोग एचसीएफ में लिखेंगे 2। एचसीएफ ऑफ दीज 2 नंबर्स इज 2। उसके बाद हम लोग एलसीएम में आते हैं। तो एलसीएम के लिए हम लोग को क्या करना होता है, एलसीएम में हम लोग दोनों प्राइम फैक्टर्स में से हर एक फैक्टर ले लेते हैं। तो पहले 2 की बात करते हैं, तो 2 सबसे पहले दोनों में है, तो 2 की हाईएस्ट पावर कौन है, 2 स्क्वायर × फिर 3 पहले में है, दूसरे में नहीं है तब भी हमें ले लेना है। 5 फर्स्ट में है, सेकेंड में नहीं है, हम ले लेंगे। फिर 17 फर्स्ट में है, सेकेंड में नहीं है तो हम लोग ले लेंगे। 23 सेकेंड में है, फर्स्ट में नहीं है तब भी हम लोग ले लेंगे। अब हमें इन्हें करना है मल्टीप्लाई, यानी कि 4 × 3 12, 12 × 5 60, 60 × 17, 60 × 17 × 23। जब हम इन्हें इंटू करेंगे तो ये आएगा 2 3 4 6 0। तो ये है एलसीएम और एचसीएफ इज 2। याद रखिएगा हमेशा कोई भी दो नंबर्स का एचसीएफ छोटा आएगा और एलसीएम बड़ा आएगा। हमें चेक भी करना है, एचसीएफ × एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, ठीक है। तो हमारा पहला नंबर क्या है 510 और दूसरा नंबर क्या है 92, और एलसीएम एचसीएफ 2 आ रहा है, एलसीएम आ रहा है 2 3 4 6 0, और तो ये आ रहा है 4 6 9 2 0, और जब हम इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 4 6 9 2 0, यानी कि LHS इज इक्वल टू RHS मिलता है, यानी कि ये जो रिलेशन है वो वेरीफाई होता है। तो समझ में आया, पहले तो हमें दोनों के प्राइम फैक्टर्स बनाना है, एलसीएम एचसीएफ निकालना है, और जैसे एलसीएम एचसीएफ निकल जाए फिर हम इसमें रिलेशन भी वेरीफाई कर लेंगे। चलिए अब हम अपना थर्ड क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पे हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालना है सेम मेथड से 336 एंड 54 का। 336 एक इवन नंबर है तो हम 2 से डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे। 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, फिर ये हो गया 16, तो 2 8 ज़ा 16, आ गया 168। अब इसे हम फिर से 2 से डिवाइड करेंगे, 16 एंड 2 4 ज़ा 8। इसके बाद फिर से 2 से डिवाइड करेंगे, 2 4 ज़ा 8 एंड 2 2 ज़ा 4। फिर से 2 से करेंगे तो यह आ जाएगा 21। अब ये 2 से नहीं डिवाइड होगा बल्कि 3 से होगा, तो हम 3 से डिवाइड करेंगे, 3 7 ज़ा 21। अब 7 एक प्राइम नंबर है तो ये खुद से ही डिवाइड होगा, 7 1 ज़ा 7। तो अभी हम 336 के प्राइम फैक्टर्स लिख लेते हैं, जो कि हैं 2 × 2 × 2 × 2, 2 4 टाइम्स है तो हम क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 4, और 3 एक ही बार है और 7 भी एक ही बार है। तो हमने 336 के प्राइम फैक्टर्स निकाल लिए, और अब हम 54 जो कि एक छोटा सा नंबर है इसके प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। स्टार्ट करेंगे 2 से, 2 27 ज़ा 54, अब ये 3 से जाएगा, 3 9 ज़ा 27, ये फिर से 3 से जाएगा, 3 3 ज़ा 9, फिर ये 3 से जाएगा, 3 1 ज़ा 3। अब इसके भी हम प्राइम फैक्टर्स यहाँ पे लिख लेते हैं।
2 एंड 3 की पावर कितनी है, देखिए 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 पावर है ना, तो 3 इंटू 3 की पावर 3। तो सबसे पहले अगर एलसीएम निकालें तो एलसीएम में तो हमें सब ले लेना, जैसे 2 की बात करते हैं तो 2 में यहाँ पे 2 की 1 पावर है, यहाँ पे 4 है, तो मैक्सिमम लेते हैं, तो 2 की पावर 4, 3 यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 3 है, तो 3 की पावर 3 मैक्सिमम पावर ली जाती है। और 7 इसके पास है, इसके पास नहीं है तो भी हम ले लेंगे। तो 2 की पावर 4 होता है 16, 3 की पावर 3 होता है 27 और इंटू 7। अब जब हम इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 3024। तो एलसीएम आ रहा है 3024। एफ के लिए हमें क्या करना होता है, कॉमन नंबर्स लेना होता है। तो हम देख सकते हैं कि 2 जो है यहाँ पे कॉमन है, 2 की पावर 4 और 2 की पावर 1। तो हमें एचसीएफ में स्मॉलेस्ट पावर लेनी होती है, तो 2 की पावर हम 1 लेंगे, यानी कि 2 बस ले लेंगे। और 3 भी यहाँ पे कॉमन है, 3 की पावर 1 और 3 की पावर 3, तो हम 3 लेंगे क्योंकि हमें स्मॉलेस्ट पावर लेनी है। 3 2 6, तो एचसीएफ आ रहा है 6 और एलसीएम आ रहा है 3024। चलिए अब हम रिलेशन वेरीफाई कर लेते हैं। एचसीएफ इंटू एलसीएम यानी कि आ रहा है 6 इंटू 3024 18, तो 18144 आ रहा है। अब प्रोडक्ट ऑफ नंबर कर लेते हैं, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ नंबर, दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो क्या आएगा 336 इंटू 54, जब तो ये आ जाएगा 18144। तो जो हमारा रिलेशन है वो वेरीफाई होता है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर। ठीक है, तो ये यहाँ पे वेरीफाई होता है। तो इस तरह से हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम और एचसीएफ फाइंड कर सकते हैं।